लोगों को सीरीज याद हो गई, ठीक है। अब देखो उसके अलावा हमने कल क्या कराया था, कल हमने रेजोनेंस कराया था। जब अपन रेजोनेंस कर रहे थे एक बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग में क्या हो रहा था बताओ, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही थी, किधर किधर पे हो रही थी। देखो कल बताया एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहां पे अपन ने डाल दिया था एक पॉजिटिव ग्रुप। अब इस ग्रुप के कारण क्या हो रहा था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन के आ रहा था ऐसा, मान लो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन के आ रहा था। अब देखो बाकी सब, हाँ अरे तो एक ही बात है ना, ऐसे को ऐसे कर दिया अपन ने, पैरा वगैरह तो फर्क नहीं पड़ेगा। पैरा क्यों फर्क पड़ेगा, इसके में अभी भी तो ये दोनों फर्स्ट में और ये वाली आखिरी में है ना, तीसरी में, इसमें भी देखो मेटा में नहीं है। हर बेंजीन में ऐसा ही होता है कि मेटा में कुछ नहीं आता, ऑर्थो और पैरा में आता है। अब देखो क्या किया, यहाँ पे जब प्लस था तो बेंजीन रिंग में क्या बढ़ रही थी, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी। अब यहाँ पे अपन ने सेम बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पे ले लिया नेगेटिव, नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव में क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे अपन ने नेगेटिव वाला लिया था तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, पॉजिटिव वाला लिया तो अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में गोल गोल घूमा, नेगेटिव चार्ज भी पूरे में गोल गोल घूमा। नेगेटिव घूमा तो अंदर डेंसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव घूमा तो डेंसिटी कम हो गई। इस चीज में किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव है, नेगेटिव कर क्या रहा है, नेगेटिव दे रहा है, जो देता है उसको अपन नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव डेंसिटी दे रहा है ना। देखो माइनस आई माइनस एम अलग चीज है, प्लस आई प्लस एम अलग चीज है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव रिंग के अंदर डेंसिटी दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता कौन था, एक प्लस आई देता था और एक प्लस एम देता था, तो इसको अपन प्लस आई या प्लस एम के जैसे देख सकते हैं। अब देखो प्लस आई जैसे नहीं देखेंगे, इसको अपन प्लस एम जैसे देखेंगे। देखो प्लस एम का मतलब क्या होता है अब समझा रहे, प्लस एम मतलब पता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा प्लस आई जैसे, और माइनस एम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा माइनस आई जैसे, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस वाले को अपन माइनस एम बना के देखते हैं, ठीक है। प्लस प्लस जो खींचता है माइनस एम भी खींचता है। अब देखो यहाँ पे मान लो प्लस नहीं है, कह दिया हमने कि ये माइनस एम है, माइनस एम। किसी एक माइनस एम का नाम बताओ, किसी भी एक का नाम बताओ, बिना देखे बताओ। देखो सी माइनस अपन ने लिया माइनस एम, सॉरी प्लस वहां पे था ना, तो अपन ठीक है माइनस एम का एग्जांपल लेंगे, तो सी माइनस माइनस एम जो खींचता है सी प्लस, हाँ सॉरी देखो प्लस एम जो देता है वहां पे माइनस आता है, माइनस एम जो खींचते हैं तो वहां पे सी प्लस, छोड़ो ना साइन आली की कार, ठीक है। CH2 प्लस ये अपन ने ले लिया, क्या माइनस एम लेना था। हाँ ना, तो देखो माइनस एम नेगेटिव नहीं होता, माइनस एम पॉजिटिव होता है, माइनस एम पॉजिटिव होता है और प्लस एम नेगेटिव होता है, ठीक है। पर माइनस एम तो देता है, माइनस एम खींचता है, प्लस एम देता है और नेगेटिव चार्ज देता है। देखो देखो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है तो डेंसिटी देगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव आई और नेगेटिव एम, है ना। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आई या नेगेटिव एम को डिनोट नहीं करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव आई और पॉजिटिव एम को डिनोट करता है। ये समझ में आया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव आई और पॉजिटिव एम को डिनोट करता है। मतलब अगर किसी में प्लस आई है तो वो देगा, प्लस एम है तो वो देगा, माइनस आई है तो खींचेगा, माइनस एम है तो खींचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, CH2 प्लस लिख दिया। CH2 प्लस कौन सा वाला है बताओ, प्लस एम है कि माइनस एम है, माइनस एम है क्योंकि ये खींचेगा, ठीक है। तो CH2 प्लस माइनस एम है। अब माइनस एम में देखो कैसे खींचेगा, यहाँ पे प्लस है,
अब देखो सेम वही होगी, सेम कंजुगेशन ऐसी आएगी, पहला यहाँ पे चला जाएगा पॉजिटिव यहाँ, फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ, रेजोनेंस बनाते बनते हैं सेम वही कंडीशन हुई, बस अपन ने पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या रख लिया, एक माइनस एम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अपन एक प्लस एम ग्रुप रख के देख लें, एक प्लस एम ग्रुप का नाम बताओ। प्लस एम ग्रुप जो देगा, प्लस एम ग्रुप जो देगा, ठीक है, सी माइनस ले लेते हैं अपन, है ना, CNO, फिर उसके बाद फिर अपना वो आ गया था NH2, NHR, NR2, लेगा, C माइनस देगा। देगा। देखो C माइनस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, एक बार अच्छे से समझ लो, एक बार अच्छे से समझ लो, प्लस आई, देखो सबसे पहले माइनस आई इज इक्वल टू माइनस एम, मतलब जो माइनस आई करेगा वही माइनस एम करेगा। ये क्या करते हैं, खींचते हैं, फिर प्लस आई इज इक्वल टू प्लस एम, जो प्लस आई करेगा वही प्लस एम करेगा, डोनेट करते हैं। ठीक है, वो खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं और ये डोनेट करते हैं, इतना बस याद रहेगा। हाँ। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को अलग से ही देख लेना कि देखो नेगेटिव साइन, M है ना, देखो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का अपन को इतना तो पता है कि अंदर डेंसिटी देगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इतना तो पता है कि अंदर से डेंसिटी खींच लेगा, बस ये पहचानना है कि माइनस एम है कि प्लस एम है। तो अब ये क्या कर रहा है, दे रहा है तो ये प्लस एम होगा, खींच रहा है तो माइनस एम होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दे माइनस आई और प्लस एम में। ठीक ये है, पता कैसे करेंगे, खींच रहा है कि दे रहा है? लगाया हमने देखो वहां पे लगा दी है C माइनस। अब हमने जब सीरीज याद करवाई थी तो प्लस एम में था कि माइनस एम में था, उससे अपन को याद आ जाएगा। C माइनस अपने सीरीज याद करने को बोली, वो कौन से में था, क्या बताओ, प्लस एम माइनस, प्लस M में जो माइनस C माइनस है काय में था, क्या पता, माइनस प्लस M में C माइनस प्लस एम में था, CNO फिर NH2 NHR, याद करनी है भैया। C माइनस प्लस M में था, मतलब डोनेट करेगा। और C प्लस माइनस एम में, अरे बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। मैंने नहीं, ये दूसरी लाभ कॉपी लिखा तो है, मैं कॉपी लाया इसके वाले को बनने कॉपी लाए ही क्योंकि कॉपी छूट गई थी मेरी। यहाँ जोड़ के खुद के ही बाहर कॉपी देख लो को खाली निकाल मैं लाए नहीं हूँ। है ही नहीं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल मतलब वो घर में भी नहीं पढ़ते, कॉपी नहीं तो तुमको ये नहीं पता। दो तीन दिन उसने आ भी नहीं ओके पढ़ बेटा, मतलब जानवी भी सोच रही कि मेरे को कहाँ फंसा दिए ये भैया ने। अरे यार तो टॉपिक कहाँ है, मतलब लोग कैटेगरी से निकाल, अच्छी बात है तो अच्छी बात है ना, इससे बहुत अगर पास बहुत पंचायत रहती है खुद अच्छे से बड़े चला के रहे, मैं भी कैप्टन बनूंगा। घूमते बच्चे देख भी बुला गाड़ी लिए, पे कहाँ साइकिल पे चला रहे हैं। मना किया था कहीं, गाड़ी उड़ा रहे हैं। उस पर नहीं आ रहा इस बार में वो तो मेरे को पता है। छोटे बच्चों का भी बढ़िया रहता है, वो देखो साइकिल चला के इतना खुश है। वो वीडियो देखी थी कितने बात तो मेरा कितना दिखाई थी, नहीं किसने भी तो 10 रुपए की है कि बहुत खुश हो जाता है। नहीं दिखाई मैंने दिखा देखा वीडियो, अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो। अरे हाँ देखो चलने लगा। 10 मिनट पढ़ाई करे, दूसरी चीज की बात करने लगते हैं। बड़ा वाली और तो मैं ऑरेंज वाली, देखो ठीक है, अब बताओ कहाँ कहाँ डेंसिटी देगा, ये प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप नेगेटिव लगा, डेंसिटी देगा कहाँ कहाँ देगा, यहाँ देगा ऑर्थो में और पैरा में देगा, मेटा में तो देगा नहीं, अच्छे से पता है ये चीज। ये कौन सा है, जहाँ जहाँ यानी ऑर्थो से डेंसिटी खींचेगा और पैरा से डेंसिटी खींचेगा, ये अपन को अच्छे से पता है। हाँ अब देखो, अब करेंगे अपन क्वेश्चन। वो जो रखा ना पहुंचने के लिए, हाँ वो अच्छा है हाँ लक्ष्य का टोपा है वो। अब ग्लव ये अच्छा मोटा वाला है, हाँ अरे एक ऐसा ही टोपा मिल जाए वो हमको। उनका तरीका मस्त लगता है, अलग पानी का हाँ साफ करता है, अलग पानी से
मस्ती बहुत है भाई। मतलब मजाक ही करते बीच बीच में गाना बढ़िया है यार, उनसे तो हम इतने इम्प्रेस हैं। यानी जब कुछ नहीं था, नॉर्मल सा बोर्ड था, तब से देख रहे और इतने अमीर बन गए आज, सोचो। और पूरा इसलिए बने काहे कि उनमें ईगो नहीं था, तो बच्चों ने बहुत प्यार दिया। जो 8,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ और क्या और बहुत बहुत बड़े आदमी बन गए हैं वो। यानी जो पहले था ना कि एक नॉर्मल टीचर है, अलग सर, फिर एक दूसरे टीचर है, किससे पढ़े, पहले एक बात आती दोनों टीचर। तुमने YouTube से इतना कमाया? कंपनी बना ली, यूट्यूब से पढ़ाया, बच्चों ने बहुत पसंद किया, बैच बेचे, है ना। अब उनको ज़्यादा वो करना ही नहीं पड़ा एडवर्टीजमेंट, क्योंकि बच्चे बहुत ही पसंद करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो वही, और उनने फिर बच्चों को दिया भी, ऐसा नहीं कि बहुत महंगे महंगे बैच खुद के फ़ायदे के लिए, ऐसे में रिस्पेक्ट चली जाती। 2-2, 2,500 हज़ार के बैच दिए, तब सबको लगा यार ये तो कभी मिला नहीं, और रिस्पेक्ट मिली, तो आज नाम ही हो गया। मतलब ये एक ही जगह पे है वो। FBN का नहीं, अब तो पूरे इंडिया में लो ऑफलाइन सेंटर खोलने लगे हैं। PW खुल गया ना, PW ये नाम ही है ना कंपनी का। हाँ ना, फिजिक्स वाला नाम है। वही तो लगा कि देखा है, कब से देखा, यानी जब उनके सब्सक्राइबर कितने हैं? सब्सक्राइबर 8-9 लाख होंगे, चैनल बहुत सारे। मिलियन है, 8 मिलियन। हाँ 8 मिलियन। मैंने YouTube से इतना ग्रो अरे 80 लाख यूट्यूब में भी ग्रो किया। ऐप के 50 लाख प्लस सब्सक्राइबर हाँ। है, तो मतलब डाउनलोड। सबसे बड़ी चीज़ इनने नाम कमाया है, नाम और रिस्पेक्ट कमाई, वो बड़ी। पैसे तो कई लोग कमाते हैं, यानी ऐसे वेदांतु अनअकैडमी ने भी तो पैसा कमाया है, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं कमाई। इनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि आज भी लोग, हाँ, लोग अलग पांडे कभी नहीं कहते, अलग सर कहते हैं। ये तो ये रिस्पेक्ट होती है। वो इनके टीचर्स की पैकेज भी अच्छा होगा बहुत, हाँ जो हायर करते हैं लोग। हाँ, होगा ना। 20-30 लाख रुपए और वही है कि अब सबसे ज़्यादा पैकेज उन लोग का होगा जो कम पैसे में है। अब जब शुरू में थोड़ी 8,000 करोड़ की, तब तो परिस्थिति नहीं थी ना, ठीक स्टार्ट कर रहे थे, तब से जो टीचर टिके हैं, सोचो उनका कितना पैकेज होगा, कितना अंतर। 3 साल, अरे हमारे ख्याल से कुछ नहीं तो 50 लाख से तो ऊपर ही, 50-60 लाख नहीं साल का। देख तेरे को ऐसे आती सॉल्यूशन ले लेना। 50 लाख रुपए साल। वही तो सोचो, नॉर्मल टीचर जो कहीं और होते तो मान लो क्या कर रहे थे, उन लोग की 1-8 लाख की सैलरी थी, 1-1.5 लाख की, तो वो छोड़ के सर के साथ क्यों जोड़े थे? क्योंकि इन लोग को ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना था, बच्चों को सस्ते में एजुकेशन देनी थी। क्योंकि जहाँ पे इन लोग की 1-1.5 लाख सैलरी थी, वहाँ पे बच्चों से फीस भी लेते थे 1-1.5 लाख रुपए एक बच्चे से। तो नारायणा देख लो अब। हाँ, नारायणा की जैसे फीस होगी, कोटा में और ज़्यादा फीस रहती है। तो इनको था कि नहीं, हमको इतने महंगे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाना है, बच्चों को सस्ते में एजुकेशन देनी है। तो कुछ लोग जो स्टार्टिंग से जुड़े, MR सर हो गए, तरुण सर हो गए, तो अब सर ने देखा नहीं होगा कि यार ये हमारे साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग से, अब हम इतने अमीर हो गए तो इनको और अमीर करो। तो अल्टीमेटली उनका तो बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत बड़ा घर होगा ना अलग सर का। अलग सर का नहीं, अभी तो वो नॉर्मली अपने जो पुरानी कार है उसी में चलते हैं, खर्चे नहीं करते। हाँ, वो पैसे नहीं उड़ाते ना। अब वॉल्टर लुएन सर के साथ इंटरव्यू, सर बहुत पहले से जुड़े हैं। उनकी शादी नहीं हुई ना? ये तो निकल भी गए हैं। शादी है उनकी? हाँ, शादी हो गई थी, पहले ही हो गई थी। बच्चे नहीं दिवाली हुए। सर अपना दूसरा चैनल खोल लिए हैं। हाँ, ये निकल गए थे। ये अलग पांडे पे डिस्कवरी करने आए थे। अलग पांडे सर। सर, हाँ, जो भी, लेकिन तुम लोग पढ़ तो लो बेटा, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो स्टार्ट करें। कल भी पूरा टाइम तुम लोग का बर्बाद हुआ, आज भी आधे टाइम से बकवास कर रही हूँ। तो आप ही हमारी पीठ, चालू हो जाता बकवास करना। आप हमारी पीठ पीछे कहती हो कि इससे नहीं पढ़ा करो। इन लोग बता रहे थे कल। मैंने तो नहीं कहा था। अच्छा, अब नहीं पढ़ना इससे, ठीक है? बोलते सामने बोलते, पीठ पीछे नहीं सामने। किसने बताया? तू ही तो बताया। पिछला अगर मैंने नहीं भैया बताया, नाम बताओ जरा। जी, किसले ने बताया दीदी? मैम किसने नहीं बताया? नहीं, ये गलत नाम फंसा देता ना किसने। कोई नहीं बताया, मैं कोई पता है। तुम्हारा नाम फंसा देंगे। अरे कोई नहीं बताया। अरे अरे तुम लोग ना वो कुछ भी बोलते हो उसके उसमें नहीं जाते हो, तुम्हें पढ़ाई। हम लोग की बॉन्डिंग बहुत तेज है, कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सामने कह सकती हैं जितना कह सकती, पीठ पीछे कुछ नहीं कह सकती। चलो देखो, अब बताना कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है? यहाँ पे हमने रखा है COO माइनस, COO माइनस। देखो सिखाते हैं, COO माइनस तीनों में रख दिया,
देखो COO माइनस, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रखा, देखो देखो यहाँ पे हमने रखा क्या रखे हैं, CH2 प्लस NH2 और यहाँ पे रखूँगा मैं, नहीं NC नहीं रखेंगे, अच्छा चलो NO2। चलो बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, बताओ दीदी। मेरे को नहीं मालूम, तीनों एसिड। अरे फर्स्ट वाला नहीं नहीं, लो लो बिना देखो, भैया रीजन भी देना पड़ेगा। हिंट सबसे पहले देखो क्या रीजन होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, देखो जो स्टेबल वही एसिडिक, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो देखो जो नेगेटिव को सबसे ज्यादा खींचेगा, नेगेटिव को सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, इसमें अपन को देखना है बस। ये पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव वो तो न्यूट्रल हो जाएगा दोनों खींचेंगे। ऐसा नहीं होता, चलो पहले पहले अंदाजा लगाओ फिर बताते फर्स्ट हैं। वाला वो होगा, मैं तो फर्स्ट बोल रहा हूँ। फर्स्ट नहीं नहीं फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेंटर वाला होगा ना, फर्स्ट मोस्ट एसिडिक। हमको पूरा बताओ, हमें ABC पूरी सीरीज बताओ जरा, हमें सीरीज बताओ ABC कैसी आएगी। इसकी आएगी NH2 है वो माइनस, पहले NH है फिर उसके बाद CH2, ये A है, ये B है, ये C है, BAC। BAC चेक कर लेते हैं। का आंसर। हाँ और आंसर दे दो किसी का और, BAC ऐसा, हाँ हाँ और किसके क्या आंसर आ रहे हैं लॉजिक के साथ। देखो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाएंगे इसका, थोड़ा ही बहुत है। ACB BAC मेरा BAC, तुम्हारा क्या है? BAC वही वाला फर्स्ट वाला। हाँ और ओम कुछ नहीं, कुछ तो बोलो। वही वही मेरा उसका वाला भी वही। वो अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले बताओ सबका गलत है। नेगेटिव खींचता कौन है, अभी तो हमने खुद नहीं निकाला, अभी निकालेंगे तब पता चलेगा। खींचता कौन है, प्लस आई, सॉरी प्लस आई देता है, माइनस आई या फिर माइनस एम। अब माइनस आई और माइनस एम की सीरीज कराई है, माइनस आई अभी बोलो, माइनस एम की क्वेश्चन है, माइनस एम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है माइनस आई के मुकाबले। अब देखो सबसे पहले माइनस एम और प्लस एम का मतलब देखो ये होता है माइनस मेजोमेरिक या फिर प्लस मेजोमेरिक। जैसे आई इंडक्टिव था ना, एम मतलब होता है मेजोमेरिक। अब आई कहाँ लगता था, आई कहीं भी लग जाता था, किसी भी चेन में, किसी भी चेन में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता था। एम किसी भी चेन में नहीं लगता, एम केवल वहां पे लगता है जहां पे होती है कंजुगेशन। देखो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव, कंजुगेशन है मतलब यहाँ पे एम लगेगा। अब मान लो ये वाली बॉन्ड नहीं होती, ये वाली बॉन्ड नहीं होती तो एम लगता नहीं लगता, क्योंकि कंजुगेशन नहीं है। अब देखो इस साइड लगता, फिर पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा इस साइड भी नहीं लगता, दोनों साइड नहीं लगता, क्यों, कंजुगेशन नहीं है। तो समझ में आया लगता किधर है, जहाँ पे कंजुगेशन रहती है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे ना पेपर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो देखो समझ में आया, जहाँ कंजुगेशन है वहां पे एम लगता है, जहाँ कंजुगेशन नहीं है वहां एम नहीं लगता। अब एम ज्यादा बड़ा होता है कि आई ज्यादा बड़ा होता है, तो एम ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और एम कहाँ लगता है, केवल वहीं लगता है जहाँ पे कंजुगेशन। ठीक, दरवाजा लगा देना। दो चीज सीखी। अब देखो जो आई रहता है वो डरती हैं, ये जो आई रहता है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब जितने दूर से खींचेगा उतना कमजोर, जितने पास से खींचेगा उतना ताकतवर। लेकिन एम डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। दो चीज समझा दी, एक एम डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता, लेकिन आई रहता है। एम केवल कंजुगेशन में लगता है और आई किधर पे भी लग जाता है, ठीक है। ज्यादा ताकतवर एम कहलाता है। अब देखो माइनस को खींचने के लिए कौन खींच सकता है, पॉजिटिव वाला तो देता है, यानी पॉजिटिव चार्ज, या फिर माइनस एम। माइनस को कौन खींचेगा, माइनस एम खींचेगा, माइनस एम खींचता है। अब बताओ इन तीनों में से माइनस एम के कौन से हैं। माइनस एम की जब सीरीज करवाई थी, CH2 और दो है, A और C CH2 और NO2। देखो हाँ CH2 और ये माइनस एम है वो है और C वाला, और ये माइनस एम है, छोड़ो ना, छोड़ो ना,
दोनों की। अब माइनस एम का ज़्यादा ताकतवर कौन सा है? ये वाला। CS2 और कम ताकतवर ये वाला है। अब देखो ये प्लस एम है, ये प्लस एम है। अब देखो प्लस एम तो सबसे आखिरी में आ जाएगा। अब देखो कर क्या रहे हैं ये दोनों, ये पहले इधर लिख दे माइनस एम प्लस एम और माइनस एम। अब देखो ये कर क्या रहे हैं, समझा रहे हैं। ये प्लस एम, NH2 में हाँ मैंने उल्टा देखो NH2। अब देखो उसी को लगा कितना तुक्का नहीं लगा। यहाँ पे एक लोन पेयर है, मालूम है अपन को लोन पेयर है। अब देखो कंजुगेशन देखो, पॉजिटिव क्या कहते हैं लोन पेयर, फिर सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इसको अपन तोड़ें, कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले प्लस एम है, प्लस एम खींचता है, ठीक है, प्लस एम खींचता है। अब देखो सॉरी यार, प्लस एम देता है। ये क्या करेगा, अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ेगा। मान लो ये गया यहाँ पे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी, देखते हैं ना, क्योंकि है ना ये एक एक स्टेप के साथ हम यहीं पे करवा रहे हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगी, अब बॉन्ड बनेगी तो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, तो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी। अब ये बॉन्ड के पास दो एटम थे, तो ये दोनों एटम लेके अपने यहाँ पे चली गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक प्लस, क्यों आया? कल सिखाया था कि एक पॉजिटिव नेगेटिव था, तो यहाँ पे एक प्लस आ जाता है लोन पेयर के केस में। देखो इसने दिया, अब इसने दिया तो बॉन्ड गया, इलेक्ट्रॉन गए तो इसके पास कम हो गई, यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे दो बॉन्ड बन गई थी तो एक बॉन्ड वापस चली गई, तो यहाँ पे आ गया माइनस। बोलो ये वाला स्टेप समझ में आया? फिर इसने इसको देखा, अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने भी ये किया ऐसे, अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपनी यहाँ पे दे दी, माइनस यहाँ पे आ गया। ये लेकिन वहाँ एक बॉन्ड और होगी ना, सिर्फ 2 बॉन्ड बनेंगे। कैसे मतलब? अब देखो माइनस है, पॉजिटिव है और माइनस है। अब माइनस पॉजिटिव माइनस, अगर ये माइनस भी यहाँ पे आ गया तो 2 माइनस हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो गया। समझ में आया क्या बोला? अब इसका केस देखो, ये प्लस एम का केस था। ये वाला पर समझाइए ना माइनस। देखो यहाँ पे क्या बनाई थी अपन ने, बेंजीन रिंग बनाई। यहाँ पे क्या था, क्या दिया था यहाँ पे CO माइनस, और यहाँ पे कौन सा वाला दिया था NH2। यहाँ पे था लोन पेयर। देखो पहला स्टेप इसका कैसा होगा, लोन पेयर इसने यहाँ पे दिए, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पे दिए, एक बॉन्ड है, तो मतलब वहाँ पे बॉन्ड बन गई। वहाँ पर गायब हो जाएगा। अब देखो COO माइनस, तो देखो इसने यहाँ पे दिए तो ये NH2 ऐसी बॉन्ड बन गई, ठीक है। अब ऐसी बॉन्ड बनी और यहाँ पे एक और बॉन्ड थी, तो जब दो बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में आ जाती है बगल बगल में, पहले बाकी का स्ट्रक्चर बना ले। अच्छा इस साइड हाँ, इस साइड, ठीक है। अब देखो दो बॉन्ड जब अगल बगल आ जाती हैं, दो डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर हो जाता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, है ना। क्यों होता है वो अभी नहीं बता रही क्योंकि कोर्स में नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर हो जाता है अनस्टेबल, ठीक है। अब दो बॉन्ड बगल बगल आई, अच्छा नहीं तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में सिखा तो चुके हैं। देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा, इस वाले कार्बन की, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 1 2 3 4 5 देखो 5 हो गई। कार्बन की कभी 5 वैलेंसी देखी है? कार्बन की कभी 5 वैलेंसी देखी है? 4 बस देखी है। यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो होगी नहीं। तो अब ये वाली बॉन्ड टूट के, देखो ये तो अभी बनी है तो ये तो वापस टूटेगी नहीं, तो ये वाली टूट के यहाँ पे चली गई। अब टूट के यहाँ पे तो आएगी नहीं, हाँ। अब टूट के अगर यहाँ पे आती तो यहाँ पे फिर भी ज़्यादा ही वैलेंसी रहती, तो मतलब नहीं, तो टूट के आ जाएगी यहाँ पे, तो ये वाली बॉन्ड टूट के आ जाएगी इस पोजीशन पे। तो अब इस बॉन्ड को अपन ने तोड़ा, इस पोजीशन में आ गई। बोलो ये वाला समझ में आया पहले स्टेप। दूसरे स्टेप में अब देखो इसने इसको देखा, इसने इसको देखा। अब यहाँ पे कंजुगेशन दिख रही, माइनस सिग्मा और क्या कहते हैं पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रही। इस कंजुगेशन से कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज? देखो माइनस यहाँ चला जाएगा और ये पाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बस।
ये यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाली बॉन्ड यहीं पे है और COO माइनस। अब देखो ये माइनस इस माइनस के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, वैसे भी एक माइनस था, यहाँ पे एक और माइनस आके इसको और ज़्यादा अनस्टेबल बना। क्या देखो कंजुगेशन है, आगे है माइनस, वापस यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। नहीं अरे देखो नेगेटिव सिग्मा नेगेटिव कंजुगेशन नहीं है, नेगेटिव सिग्मा पाई ये कंजुगेशन है, माइनस वापस नीचे आ जाएगा। हमें तब बताओ इसके लिए फायदेमंद था कि नहीं? नहीं था, इसका तो कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव का नेगेटिव वहीं पे है, तो ये वाला स्टेबल नहीं हुआ। लेकिन ये वाला देखो कैसे स्टेबल होगा, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव है, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव। अब देखो इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप अपन नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव इस यहाँ को कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड उधर चली जाएगी। ये वाला कंजुगेशन तो कल ही बताया था, नेगेटिव यहाँ और पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा COO डबल बॉन्ड, उसके बाद बेंजीन रिंग, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अभी ये इधर आएगा तो अगला कंजुगेशन ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड वहाँ चली जाएगी, तो अगला कंजुगेशन ऐसे हुआ। तो बेंजीन बनाने बहुत मेहनत लगती है यार। अब देखो नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव भी कंजुगेशन होता है, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव। देखो यहाँ से यहाँ आया नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, क्या होगा अगले स्टेप में ये दोनों बना लेंगे बॉन्ड, तो इन दोनों ने बना ली बॉन्ड, तो अब कैसा हो गया CH2 बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पूरे चले गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पूरे चले गए। हाँ समझो जरा, ये वाला ये डबल बॉन्ड है, ये तो पहले जैसा हो गया ना, एक बॉन्ड मिटाइए ना वहां से। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेगा, सही है। देखो क्या था, ये नेगेटिव पहले यहाँ पे आया, बॉन्ड वहां गई, तो देखो बॉन्ड कहाँ गई, यहाँ चली गई ये, और नेगेटिव यहाँ पे आ गया, बॉन्ड यहाँ गई, नेगेटिव यहाँ पे आ गया, बॉन्ड यहाँ गई, नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अब नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव मिला के एक बॉन्ड बना लिए, तो देखो इसका माइनस चार्ज अब यहाँ आके डबल बॉन्ड बन गया, इसका माइनस चार्ज यहाँ आके डबल बॉन्ड बन गया। नेगेटिव स्टेबल कैसे होता है बताओ, जब उसका नेगेटिव चार्ज चला जाए, -I -M करा रहे थे तो भी यही चीज बोली थी कि जो भी स्पीशीज नेगेटिव है CH2 माइनस होता तो अनस्टेबल हो जाता, तो अनस्टेबल होता क्योंकि वो +M है, तो फिर ऐसा होता है ना, यानी यहाँ पे जब आता है तो माइनस सिग्मा और माइनस होता तो बॉन्ड नहीं बनती, लेकिन माइनस सिग्मा प्लस था तो बॉन्ड बन गई। तो यही अपन कह रहे हैं कि जब अपन ने +I करवाया था या -I करवाया था तो ऐसा देखा था CCCO- और यहाँ पे अपन दे देते थे, मान लो क्या दे दिए, F दे दिए, तो अपन कहते थे कि अच्छे देखो पहले अनस्टेबल था, फिर F ने माइनस चार्ज को खींच लिया, F ने माइनस चार्ज को खींच लिया, तो अब ये स्टेबल हो गया। यहाँ पे भी वही है, नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज को किसने खींचा, इसने, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को -M ने खींच लिया, अब -M ने खींचा तो ये स्टेबल हो गया। ये चीज समझ में आई? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल? इसके यही 1 2 3 4 चार स्ट्रक्चर बनेंगे, बस समझ में आना चाहिए। तो देखो अब हमने केवल ये बताया खींचते कैसे है ना, हर बार अपन को खींच के नहीं दिखाना है। क्या अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज थर्ड वाले स्ट्रक्चर का अपन ऊपर ले जाते तो वापस ऊपर ले जाते तो ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे भी आ सकता है ना, देखो ऊपर चला जाता तो वो एक अलग स्ट्रक्चर चालू हो जाते, वहां जाता माइनस। हाँ तो देखो वहाँ माइनस आ जाता, लेकिन मेन चीज क्या है, ये माइनस अपन ने यहाँ से तो खींच लिया ना, यहाँ से खींच के यहाँ पे गायब कर दिया, तो वो ये कि जो यहाँ से खींच के यहाँ पे गायब कर रहा है वो काम की चीज है, और जो गायब नहीं कर रहा है और यानी उल्टा दे रहा है वो नुकसान की चीज है। ठीक है, तो हमने कुल मैकेनिज्म समझाया कि +M कैसे देते हैं और -M कैसे खींचते हैं, तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला मैकेनिज्म समझ में आ गया तो देखो अब मैकेनिज्म से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो दीदी तो वैसे ही नहीं, बस मैकेनिज्म समझने की चीज थी। तो +M देता है, -M खींचता है, +M देता है, -M खींचता है, कैसे खींचता है समझा दिया। अब बताओ
जितना ताकतवर माइनस एम होगा उतना ज्यादा खींचेगा। हाँ बोलो, जितना ताकतवर माइनस एम उतना ज्यादा खींचेगा। इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर माइनस एम कौन सा है? CH2 CH2 प्लस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? A। फिर C, देखो B प्लस M है, हाँ हाँ C C और उसके बाद B, ACB। अमन का सही है यार। हाँ मैं 16 हमारे 18 बोलो ये वाला समझ में आया? मैकेनिज्म समझ में आया? मैंने तो इससे देख के बता दिया था। अब एक बार लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, बस समझ लो कि जो जितना ताकतवर उतना ज्यादा खींचेगा। ठीक है, मिटा दें। अब देखो वो 16 का आता है, मेरे क्या है मेरी पीछे है, मैं भी 16 बता दूंगा। 6 के 16 तो 11 के एक की वैल्यू नहीं होती, एक की 22 11 के बाद 1 तो 22 एक अपन इसे करवाएंगे 16 हो जाएगा। हाँ सब करना। बताओ, ABC दिया है, बताओ रिएक्टिविटी। सॉल्व भी करके दिखा देना पहले। रिएक्टिविटी बताओ, रिएक्टिविटी ABC कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ट्रिपल बॉन्ड COH COOH ये वाला फर्स्ट वाला फिर ABC नहीं ABC वही सही है। सोच के बताओ। ABC 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 हाँ किरण फिर हाँ ठीक है ना? छोड़ो ना, साइना अली कार, साइना अली कार, बीच में कीटोन था, कीटोन हमने दिया नहीं, मतलब ABC हो गया इसका ऑर्डर। चलो अब बताओ। इसका क्या था? CN इसका क्या था? भाई ये बोले छोड़ना साइना लिखा। चलो बताओ। पहले CH2 उसके बाद BCA नहीं रुक जाइए नहीं। बताओ CH2 में कौन सा प्लस के माइनस? BCAB CAB CAB है ना? ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हाँ CAB उल्टा ठीक है ना? तो वही है कि ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है अगर सीरीज याद कर लोगे तो भी काम चलेगा। अब ठीक है, नॉर्मल ये वाले सवाल बन जाएंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिला के देते हैं। हाँ तेरा भी ला बताओ। CN है वो हाँ CN है, पैरा में आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं, अगर हमने मेटा में दिया तो मेटा में हाँ CN तो है ही नहीं कोई सीरीज में। C ट्रिपल बॉन्ड N अच्छा हाँ साइना A हाँ भैया CAB नहीं हाँ हाँ CAB नहीं, भैया ACB भैया हाँ ACB। देखो अब इसमें सबसे पहले देखो देखने वाली चीज़ क्या है। नहीं रुक जाइए सैचुरेटेड तो पहले कोई सा नहीं है। सभी बेंजीन है, कोई अलग नहीं है। चलो ठीक है हाँ देखो आप बताइए। क्या, सबसे पहले हमने बोला था कि कोई भी डेंसिटी अगर आती है तो मेटा प्लेस में नहीं आती है, मेटा में नहीं आती। इसके लिए ये मेटा है, इसके लिए ये मेटा है ना? हाँ तो इसका जो भी अफेक्ट होगा यहाँ पे तो नहीं होगा। अब देखो ये माइनस एम है, छोड़ो ना साइना अली की कार, कार्बोक्सिलिक माइनस एम है, माइनस एम खींचता, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज खींच लेता, लेकिन खींच के यहाँ पे लाता और यहाँ पे लाता, यहाँ पे तो लाता नहीं, तो कभी डबल बॉन्ड बनती नहीं। तो ये इसके लिए अनअफेक्टिव है, इनफेक्टिव है। ठीक है, अब इनफेक्टिव अनअफेक्टेड मतलब पता है, इनफेक्टिव मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा, अनअफेक्टेड मतलब अफेक्ट नहीं हो रहा। अब देखो तो ये इसमें कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सेम इसका भी केस है, ये इसमें कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। अब देखो ये दोनों कोई अफेक्ट नहीं कर रहे हैं और ये वाला अफेक्ट कर रहा है। अब बताओ एक बार और, इतना समझाने मेटा में के क्या था ना भैया? मेटा में कोई अफेक्ट नहीं होता। BCA हाँ? अब देखो क्या हुआ, पहला मतलब 3 के 2 ये दोनों अफेक्ट नहीं कर रहे सबसे हाँ
यार मेरे को समझ पैरा मतलब 3, 3। हाँ ठीक है, और तुम मेटा में अफेक्ट नहीं करता। भैया इन दोनों के सेम हो जाएंगे ना। हाँ देखो, तो सबसे पहले A इज इक्वल टू C, ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि जब दोनों ही अफेक्ट, पहले आता है सी डबल ओ। तो क्या जब अफेक्ट ही नहीं कर रहा तो कहीं पे भी आए, CH2 रहेगा तो जब अफेक्ट ही नहीं कर रहा तो कहीं पे भी आए, तो मेटा में कुछ भी आएगा वो अफेक्ट नहीं कर रहा। अब बताओ, ये दोनों अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये वाला अफेक्ट कर रहा है। अब बताओ अफेक्ट फायदे का कर रहा है कि नुकसान का? फायदे का। नुकसान का कर रहा है। देखो ये माइनस आएगा ना, नेगेटिव ये प्लस एम है, प्लस एम है, प्लस एम होता तो फायदा करता। अरे प्लस एम देता है ना, तो ये नेगेटिव को और दे देगा, तो ये नुकसान का काम कर रहा है। तो देखो ये दोनों कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे तो बेटर है, क्योंकि ये तो और नुकसान का काम कर रहे हैं। तो सबसे पीछे आ जाएगा कौन सा वाला? बी वाला। ये वाली चीज क्लियर हुई? ये दोनों कोई काम नहीं कर रहे तो अनरिएक्टिव है, लेकिन ये नॉर्मल से भी ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ये उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। किसका था? हाँ, सही का आसपास का था। सी ए किसी का सही नहीं था। A इक्वल टू C और आखिरी में B, लास्ट में भी है। लास्ट में भी आएगा ना, ये नुकसान कर रहे हैं तो सबसे कम स्टेबल। अब बताओ, अब इक्वल, सब इक्वल। सब इक्वल, सबको समझ में आया? A equals to B equals to C। ठीक है, A इक्वल्स B इक्वल्स C। A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C। अब बताना, देखो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चन है ना, यानी जितना समझाना था, मेन समझाने के लिए जिसमें याद हो जाए मेटा में अफेक्ट नहीं करता। दिक्कत ये आती है कि जब मेटा में अफेक्ट नहीं करता ना, अब देखो समझा तो दिया कि मेटा में अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन A इक्वल्स B इक्वल्स C नहीं आता। अब बताते हैं क्यों। अपन ने पढ़ा था, इसको एक काम करो, NR3 कर दिए, है ना? अभी इक्वल ही है। ये वाला देखो, अभी तुम लोग को इक्वल लग रहा, देखो सरल बनाने के लिए। अब अगर इसमें देखो क्या अफेक्ट नहीं करेगा, कंजुगेशन में प्लस एम या माइनस एम अफेक्ट नहीं करेगा, ये अपन को पता है। लेकिन ये देखो, ये और कहीं देखे, देखे अपन ने ये माइनस आई सीरीज में भी तो देखे थे। माइनस आई सीरीज याद है? माइनस आई क्या थी? ना फरहान, ना रितेश, ना हिमेश, ना साइना अली की कार, ना रितेश, यानी ये सबसे ताकतवर माइनस आई हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इन तीनों में। ठीक है, ना फरहान, ना रितेश, ना हिमेश, माइनस आई और इक्वल्स टू माइनस सी हो रुको, ना साइना सेकंड, अली की कार थर्ड। अब पूछो, अब देखो माइनस आई, ये तीनों, अब देखो एम तो अफेक्ट कर ही नहीं रहा, लेकिन आई अफेक्ट कर रहा है, तो अब ये तीनों माइनस आई में भी है। अब माइनस आई में देखो इससे क्या फर्क, इससे क्या पता चलता है? अब देखो तीनों की पोजीशन देखो, रिलेटिव पोजीशन बराबर दूरी पे है, तीनों में एटम है, मतलब तीनों बराबर दूरी पे हैं। अब बराबर दूरी में सबसे ताकतवर कौन सा है? ये, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? बी, उसके बाद हो जाएगा सी, और उसके बाद हो जाएगा ए। बोलो ये वाला समझ में आया? माइनस एम प्लस एम अफेक्ट ही नहीं कर रहा था। अगर अफेक्ट करता तो अपन को आई देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माइनस एम प्लस एम ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन अब जब तीनों अफेक्ट ही नहीं कर रहे तो अपन के पास चारा ही नहीं बचा, अपन को आई देखना पड़ेगा। जब अपन ने आई देखा तो ये ऑर्डर आ गया। ये वाली चीज समझ में आ गई? बोलो ठीक है। अब एक चीज और है, वो तो कराऊंगा नहीं। चलो ठीक है, वो नहीं कराते। एक चीज देखो, अब COO माइनस बताओ, प्लस एम का है कि माइनस एम का है? प्लस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है। आई का है। अरे कहूँ का नहीं है ये, ठीक है, ये कहीं का नहीं है। देखो प्लस एम में कितना कराया था? C माइनस एन माइनस ओ माइनस, ये तीन कराए थे, C माइनस एन माइनस ओ माइनस। अब देखो अपन ने यहाँ पे लगा दिए मान लो n माइनस, अब ये काहे का है? n माइनस काहे का है? प्लस एम का है। अब देखो ये करता क्या है? प्लस एम का है। प्लस एम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये कहाँ कहाँ देगा बताओ? चाहती है यहाँ यहाँ
ठीक है, मेटा छोड़ के सब जगह देगा। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव इंक्रीज कर देगा, 3 जगह देगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब एक चीज बताओ, याद रखने इसको अच्छे से भूलना नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब पता है? देखो इलेक्ट्रोफाइल इसको अपन E+ से डिनोट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल Nu- से डिनोट करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो E+ में इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बस सिंबल है, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल है ये मतलब नहीं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल का Nu- सिंबल है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये बस सिंबल है, जैसे एक अल्फाबेट होते हैं ना ABC, तो इसका सिंबल है Nu-। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, फाइल मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस पसंद है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियोफाइल जिसको प्रोटॉन पसंद है, इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है मतलब इसको नेगेटिव चार्ज पसंद है, इसको प्रोटॉन पसंद है मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है। बोलो ये वाली चीज समझ में आई? इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है मतलब नेगेटिव चार्ज पसंद है। न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस पसंद है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियोफाइल जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है। ये चीज समझ में आई? अब देखो जरा, ये कौन सा ग्रुप था, अब उसको छोड़ के ये देखो, ये +m का ग्रुप था। +m क्या करता है? डेंसिटी बढ़ाता है। अब जब इसने डेंसिटी बढ़ा दी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसको पसंद है? इलेक्ट्रोफाइल को पसंद है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, अरे जब इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज पसंद है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना अपनी पसंद की जगह, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब देखो एक ये बेंजीन रिंग है, एक ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अपन एक -m ग्रुप लगा लेते हैं। -m ग्रुप अपन क्या लगाते हैं? CH2+। -m ग्रुप लगा लिया। -m ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। कहाँ से कम करेगा? ऑर्थोमेटा कहाँ पे बताओ जरा अमन? देखो रुको, 1 2 अमन बस बताएगा, 3 4 5 बताओ ऑर्थोमेटा कौन कौन से हैं? ऑर्थो और पैरा कौन से हैं? ऑर्थो और पैरा कौन से हैं? नंबर, कार्बन नंबर कि किस कार्बन से डेंसिटी कम होएगी बताओ। हाँ ये तो मेरे को 3 क्या है? ऑर्थो हाँ और 1 और 5 मेटा, नहीं पैरा कि मेटा? क्या पैरा? ये 1 और 5 पैरा हाँ और ये ऑर्थो। हाँ देखो नहीं हाँ राइट। सही है। वो बताओ 3 ऑर्थो 4 ऑर्थो 1 मेटा 3 ऑर्थो 4 भी ऑर्थो। मैं बताऊं 1 और 5 ऑर्थो और हाँ। 3 पैरा। 3 पैरा शाश्वत, 1 और 5 ऑर्थो 3 पैरा। क्यों? पहले अपन ऊपर लगाते थे तो उस कार्बन को पहला, अब इसकी रिस्पेक्ट पे ये दोनों कार्बन पहले हैं, इसकी देखो ग्रुप क्या है, ये ग्रुप लगा है इस कार्बन से। अब इस कार्बन की देखो, इस कार्बन की रिस्पेक्ट पे 1 और 5 ऑर्थो कहला गए, तो मतलब यहां से डेंसिटी कम होगी, यहां से डेंसिटी कम होगी और यहां से डेंसिटी कम होगी। 2 और 4 मेटा है, CH2 लग गया तो फिर किसी एक को लेते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब देखो इसमें लेंगे नहीं, अब ये कौन सा पैरा पोजीशन, तो इसमें भी अपन ले लेंगे डेल्टा पॉजिटिव। ये वाली चीज समझ में आई? बेटा दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब देखो ये -m है, -m ने डेंसिटी कम कर दी जो उसका काम है। अब यहाँ पे जब डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उसको पसंद है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किधर पे अटैक करेगा बताओ? केवल और केवल ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो अपन देखते हैं कि कभी भी जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे 12th क्लास में तो देखेंगे कि मेटा पे कोई भी अटैक क्यों नहीं करता।
कोई भी चीज मेटा पे अटैक क्यों नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज्यादा मेटा पे नहीं होती, केवल ऑर्थो या पैरा पे होती है। ये दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गई? कहीं लिख लो, जरूरी है, 12th में बहुत काम आएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे होती है ही नहीं, ऑर्थो और पैरा पे होती है। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करते हैं, क्या होता है? ये चीजें लिख लो, काम आएंगी। लिख लो कहीं पे, फिर हाइपर कंजुगेशन कराते हैं। 15 मिनट में हो जाएगा। कंप्लीट। हाँ, हाइपर ये आपने कल की वीडियो डाल दी। कल की वीडियो में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ना, बात करने लगे तो नहीं डाली। थोड़ा सा पढ़ा चला। कोई काम कल कर। कुछ कंट्रोवर्सी अपन ने कुछ बातें कर दी। नहीं, इसमें कुछ बोल दिया था। हाँ तो उतना बस दे देंगे, बाकी नहीं डालेंगे। दे दीजिए ना। नहीं मजाक मस्ती चलती रहेगी। दीजिए, मैं व्हाट्सएप खोल के बैठा। नहीं, रहने दो। चलो जल्दी लिख लो तुम लोग, जो कराया अभी जल्दी से लिख लो। हम बता रहे बहुत काम की चीज है, अभी समझ लिया तो फायदे में रहोगे। लिख लिया है ना? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो अब बताओ, नॉर्मल सा अगर एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे तो माइनस आई, हम कह रहे माइनस एम के कारण किस माइनस एम डाल दीजिए। मेटा पे कभी अटैक नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम एक है। तो पे कैसे लिखते हैं? अरे पे कैसे लिखते हैं? लिख, चलो अब एक अगर हम नॉर्मल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछें कि जो प्लस एम है, प्लस एम के कारण न्यूक्लियोफाइल का फायदा होगा या इलेक्ट्रोफाइल का फायदा, तो क्या बोलोगे? प्लस एम के कारण न्यूक्लियोफाइल का फायदा होगा, इलेक्ट्रोफाइल का नहीं, न्यूक्लियोफाइल का फायदा हो, नहीं इलेक्ट्रोफाइल का फायदा होगा। देखो प्लस एम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा में एक पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव किसको पसंद है? इलेक्ट्रोफाइल को। तो प्लस एम के कारण इलेक्ट्रोफाइल का फायदा होगा, माइनस एम के कारण न्यूक्लियोफाइल का फायदा होगा। चलो मिटा दे। देखो ज्यादा डीप भी नहीं कराया, लेकिन काम की चीजें सब समझा दी, ठीक है? अंदर है क्या? जल्दी पढ़ लो, फिर नोमेनक्लेचर भी पढ़ा देंगे थोड़ा सा। क्यों? हम कह रहे जल्दी पढ़ लो तो नोमेनक्लेचर का रिवीजन करा देंगे। क्या पढ़ना है? अरे हम कह रहे जल्दी लिखो। अब देखो हाइपर कंजुगेशन बहुत सरल है, ये देखना। कहाँ हो चुका? बताओ क्या होता है? हाइब्रिड हुआ ना। देखो हाइपर कंजुगेशन बहुत है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस पढ़ा था ना, इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो बहुत ज्यादा सरल है। अभी अपन ने जो माइनस आई प्लस आई पढ़ा, वो किसकी स्टेबिलिटी बता रहे थे? कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन या फिर बेंजीन रिंग, एसिडिक वाटर, ये बता रहे थे ना। तो मेन कार्बोकैटायन की या फिर कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी बता रहे थे। प्लस चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन करता है, माइनस चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन, फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन। तो स्टेबिलिटी बताते हैं, ये भी स्टेबिलिटी बताता है। किसकी स्टेबिलिटी बताता है? ये केवल और केवल उसकी स्टेबिलिटी बताता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखो अपन ने कितनी चीज कराई। पाई सिग्मा पॉजिटिव कराया था, मतलब एक चीज है पॉजिटिव। पाई सिग्मा नेगेटिव, मतलब एक चीज है नेगेटिव। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है, पाई सिग्मा लोन पेयर है, और पाई सिग्मा पाई है। इतनी चीजें हैं। पाई इक्वल टू पाई सिग्मा पाई, हाँ माइनस सिग्मा प्लस। तो देखो माइनस भी आ गया और प्लस भी आ गया, ठीक है? तो मतलब सिग्मा छोड़ के इतनी चीजें हैं, है ना? अब देखो इनमें से इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? देखो इसके पास तो है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन के पास। अब देखो पॉजिटिव के पास है कमी,
रेडिकल के पास देखो 2 रहने चाहिए थे लेकिन एक ही है, तो रेडिकल के पास भी कमी है। अब देखो पाई बॉन्ड के पास कमी है कि नहीं, पाई बॉन्ड जब टूटती है तो एक साइड पॉजिटिव और एक साइड माइनस नेगेटिव हो जाता है। तो देखो मान लो अगर इस साइड हाइपर कंजुगेशन बनाना है, इस साइड से ये बॉन्ड ऐसे टूटी कि इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव हो गया, तो इस साइड कमी हो गई है ना। ये बॉन्ड ऐसे टूटी कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, जिस साइड यानी हाइपर कंजुगेशन बनाना है उस साइड पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो गई कमी। तो मतलब 1 2 3 के पास कमी है। तो हाइपर कंजुगेशन किसकी किसकी स्टेबिलिटी बताता है, एक कार्बोकैटायन की, एक फ्री रेडिकल की और एक पाई बॉन्ड की। ठीक है, पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स की। अब देखो 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 ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बहुत सरल सिखा रहे। अब देखो इसका हम कॉन्सेप्ट भी नहीं सिखा रहे क्योंकि थ्योरी व्योरी तो आनी नहीं है। क्या होता है, एक कार्बन है, एक और कार्बन है, 3 कार्बन ले लिए, बस 3 कार्बन ले लिए। यहाँ पे हमने बना दिया एक फ्री रेडिकल, पहले पॉजिटिव बनाते हैं। अब नहीं, पॉजिटिव बस बना दिया। अब इसकी जरा वैलेंसी कंप्लीट करो। इसके पास 3 H होंगे, इसके पास 1 H यहाँ पे होगा, 1 H यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके पास 2 H और होंगे। ये चीज़ ठीक है, वैलेंसी अपन ने कंप्लीट कर ली, समझ में आया, वैलेंसी कंप्लीट कर ली। अब बताओ निकालते कैसे। कुल अपन को इतना देखना है, जहाँ पे भी पॉजिटिव है, जहाँ पे भी पॉजिटिव यानी जहाँ पे भी कमी है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे। जैसे हमने बताया था ना, जस्ट बगल वाले कार्बन को, जिस भी चीज़ को रेफरेंस लेते हैं उसका जस्ट अगला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो इसको अगर अपन ने रेफरेंस लिया तो जस्ट अगला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। अब अपन को देखना है अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसके बन जाएंगे 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मतलब 2 × हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 2 × लगाने से जरूरी है। हाँ 2 × नहीं, हमने बता दिया कि 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। पढ़ लो, सही कह रहा हूँ। अब देखो हाइपर कंजुगेशन वहां पे होगा जहां पे देखो मेसोमेरिक होता नहीं, क्योंकि नो बॉन्ड रेजोनेंस है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब वहां पे मेसोमेरिक होता नहीं। अब मेसोमेरिक होता नहीं लेकिन प्लस आई कहीं पे भी हो जाता है, प्लस आई माइनस आई तो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो बताओ प्लस आई माइनस आई ज्यादा ताकतवर कहलाएंगे कि हाइपर कंजुगेशन। तो ये कि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा ताकतवर है। तो सबसे ताकतवर होता है मेसोमेरिक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद होता है इंडक्टिव। हाँ देखो रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि कंजुगेशन नहीं है ना। सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, कंजुगेशन तो है ही नहीं, रेजोनेंस तो होगा नहीं, इसलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब देखो कैसे निकालना है। कुल अपन को देखना है अल्फा कार्बन पे कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल, हम 3-4 अभी पहले निकालना सिखा दे रहे कि कितने स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद अब देखो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। एक सी और जॉइंट रहेगा तो मतलब इस सी से इससे अब यहाँ पे 1 हो जाता, 1 हाइड्रोजन बस है तो 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन समझ गए। हाँ चलो अब एक मस्त क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये जो भी पॉजिटिव है कार्बन पे ही रहना चाहिए। नीचे वाले कार्बन पे CH3 होता तो क्या कभी भी ये जो पॉजिटिव वो कार्बन हाई देखो हाइपर कंजुगेशन के लिए देखो हम बता, अरे सी है मतलब CH3 ही है ना, सी अकेला थोड़ी है। आपने भी जो बोला देखो देखो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में जो भी कमी रहती है, जो भी इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव या फ्री रेडिकल या फिर पाई, किस पे रहनी चाहिए, कार्बन पे, किसी और पे नहीं। किस पे, कार्बन पे। वहीं बैठ जाओ ना, वो नहीं दिख रहा क्या, वो भी तो बेंचे है ना, हटा दो, किनारे कर दो, जमीन में रख दो, कहीं भी कर दो। देखो कमी किस पे रहनी चाहिए, कार्बन पे। बताओ अगर हमने बोला CO+, इस पे हाइपर कंजुगेशन होगी, इस पे होगी कि नहीं, हाइपर कंजुगेशन इस पे होगी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो कमी है वो ऑक्सीजन पे है। कहाँ रहनी चाहिए, कार्बन पे, तो इस पे तो होगी नहीं। उसमें भी नहीं होगी, उसमें हो जाएगी।
कार्बन पे रहना चाहिए मेरे भैया अगर नेगेटिव नहीं हो सकता नेगेटिव में होगी नहीं क्योंकि नेगेटिव तो कमी ही नहीं है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए कमी रहनी चाहिए CH यानी C में। उसके बाद जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। यानी अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ले ली, डबल बॉन्ड ली, एक H बचा। अब इसमें बताओ अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन है तो एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन नहीं होगा क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दो चीजें समझ में आ गई। अब बोर्ड लेवल पे इतना तो नहीं पूछेगा कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बस इतनी चीजें याद रखे रहना। तो देखो क्या क्या बताया, दो चीज, जो भी कमी किस पे होगी, कार्बन पे, फिर उसके बाद बगल वाला जमीन में रख दो बेटा, जो भी कमी होगी कार्बन में, अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। बस दो चीजें याद रखी तो हाइपर कंजुगेशन बन जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन बताओ, बताओ इसमें से हाइपर कंजुगेशन किस में होगा? बीच वाले में क्या? बीच वाले में, लास्ट वाले बीच वाले में देखो अल्फा कार्बन sp3 नहीं है, sp2 है, तो इस पे नहीं होगा। sp3 रहना चाहिए ना, दो सिग्मा एक हाइड्रोजन की सिग्मा sp2, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है, मतलब किसी में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो किस में होगा किस में नहीं होगा ये अपन को पता चल गया। अब कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन, एक का बस एग्जांपल देख लो, एक का एग्जांपल, चलो एक का पहले एग्जांपल नहीं, हम बाद में बताएंगे कैसे होता है, अभी देख बस लो, अभी क्वेश्चन करना सीख लो, हम बिल्कुल आखिरी में बताएंगे कैसे होता है जब 1 मिनट बचेगा क्लास में। सबसे पहले बताओ, तो बचेंगे। हाँ ठीक है ना, जब 1 मिनट बचेगा बताओ CH3 चलो बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये A है ये B है, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हाँ एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। नीचे वाला होगा ना? सोच लो। सोच रहे हैं, उसको हाइपर कंजुगेशन की जरूरत है, नीचे वाला होगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी ऊपर वाला। ओम B। अब देखो हमें पता है B क्यों बोला, जिसने भी B बोला, देखो यहाँ पे कमी है, यहाँ पे ये इंडक्टिव देगा प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, माइनस देगा, कमी पूरी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब बताओ ये इंडक्टिव दे रहा है, ये वाले में एक बस इंडक्टिव दे रहा है, तो ये अकेला कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा है, इसमें इतने सारे कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडक्टिव के हिसाब से तो ये वाला स्टेबल है। अब बताओ इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 3 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन मतलब 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस पे अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बताओ शाश्वत? ओम एक भी, सी में एक भी H नहीं जोड़े, मतलब 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ में आया? अब देखो इसको प्लस आई कर रहा था स्टेबल, इसको भी प्लस आई स्टेबल कर रहा था। अब आई या हाइपर कंजुगेशन में ज्यादा ताकतवर कौन है? हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव ज्यादा ताकतवर कौन है? हाइपर कंजुगेशन। तो अपन देखेंगे कि ये 3 हाइपर कंजुगेटिंग के हिसाब से ये वाला ज्यादा ताकतवर है, और ये इसमें तो एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं, तो ये वाला कम ताकतवर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हम यही पूछा था स्टेबल कौन सा है, तो नीचे वाला नहीं ऊपर वाला स्टेबल है, क्योंकि इसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे माइनस आई को प्लस आई को देखना ही नहीं है, क्योंकि H के सामने I की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अपन को H I को नहीं देखना, क्योंकि H की ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो रुक जाओ ऊपर वाला तो पहले गलत हो जाएगा। n प्लस। अब बताओ दोनों गलत। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऊपर वाला। देखो अब नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देखो
दोनों में हाइपर कंजुगेशन हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही। अब जब हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं रही, बताओ कहीं पे रेजोनेंस हो रही है? नहीं हो रही। तो अब क्या देखेंगे? इंडक्टिव देखेंगे। अब ये एक आई है और ये 1 2 3 आई है, इसको दे रहे, तो अब नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाले से। बोलो समझ में आया? दोनों चीजें समझ में आ गई। अब समझ में आ जाएगा सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? मेसोमेरिक को, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को, उसके बाद आएगा उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, अब देखो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालते बन जाएंगे, कितने होते हैं? निकालो जरा। ये चीज बताएंगे आप लोग। हाँ अरे वो अभी नहीं। हाँ बताओ। CH3 थ्राइस, C डबल बॉन्ड C, H3 H2 H। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बी वाला। बी वाला होगा। क्यों? नहीं, ऊपर वाला होगा। हाँ क्यों? उसमें देखो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है। सबसे पहले देखो अल्फा कार्बन कौन सा, ये वाला कि ये वाला? डबल बताओ। बॉन्ड लगा है, कोई वो नहीं होगा। देखो डबल बॉन्ड यानी मेन ग्रुप तो ये है, हाँ, तो अल्फा कार्बन ये वाला कहलाया, अल्फा कार्बन ये कहलाया। समझ में आया? अब देखो ये कैसे टूटेगी कि यहाँ पे कमी हो जाए बगल में, तो ये ऐसे टूटी, यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस आया। ये वाली भी ऐसे टूटी, यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस आया। अब बताओ अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, यहाँ कमी हो गई, एक कार्बन में कमी है, बगल वाला sp3 है और साथ में 3 है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक भी नहीं है, क्योंकि देखो C से 3 CH3 जोड़े हैं तो H तो एक भी नहीं जोड़ा, तो यहाँ पे कितने होंगे? 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। CH3 3। हाँ, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, 3 CH3 जोड़े हैं C से, तो मतलब H एक भी नहीं है, मतलब 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, कुल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है और आंसर आ जाएगा। अब देखो नहीं आया ना, पहला है वो क्या मारने का मतलब। आवाज ही नहीं आ रही है। पॉकेट में लेने के लिए काम करना जब राती वाले नौकरी। कह रहा मेरी जमीन सुन रहा हूँ। बहुत तेज कान लग गई। हाँ बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए की बी? क्योंकि B CH3 है, एक भी कार्बन नहीं, वो नहीं जुड़ा। हाइपर कंजुगेशन तो 3 कार्बन नहीं जोड़े। ए में नहीं बनेगा, बी में बनेगा। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गई, इस कार्बन की चारों बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 4, तो इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? सॉरी अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़े इसमें? अरे इसमें कहाँ एक भी जोड़ा, इसमें 0 नहीं जोड़ा। 3 है ना। देखो ना, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तो चारों बॉन्ड तो हो गई, तो हाइड्रोजन कितने हैं? अरे 0 नहीं है, 4 तो कार्बन, 0 हाइड्रोजन। इसमें 3 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन में, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी वाला। सब बताओ, B for ball। सब बताओ। बाकी लोग का क्या आ रहा है? ओम बताओ किस ले? अरे भैया हमने क्या बोला था? सबसे पहले रेजोनेंस देखना है, मेसोमेरिक। ये प्लस इस पूरे में घूम नहीं जाएगा, इतनी लंबी कंजुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, इतनी लंबी कंजुगेशन है, मतलब ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस या मेसोमेरिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा। क्या होगा फिर उसमें? इस पे रेजोनेंस नहीं होगा, इस पे क्या होगा? इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इसमें 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो रेजोनेंस ज्यादा ताकतवर होता है। चाहे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बने, लेकिन रेजोनेंस ज्यादा ताकतवर होता है नॉर्मली कहें तो। ठीक है, तो पहले देखना है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस ज्यादा ताकतवर, हाइपर कंजुगेशन कम ताकतवर।
ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की 3-4 अच्छे सवाल करा दी, बाकी नॉर्मल वाले तो बन ही जाएंगे, जिसमें केवल देखो क्या, जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल, अगर केवल हाइपर कंजुगेशन की बात करें। अब देख बस लो हाइपर कंजुगेशन कैसे होते हैं, जल्दी से देख लो। ये फ्री देखो देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, देखो 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 इसमें हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, क्यों हो जाएगा 3 का हो जाएगा ना, 3 कार्बन है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, हाँ 3 H2 कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, हल्ला नहीं, 3 स्ट्रक्चर, पॉजिटिव तो नहीं है। फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल भी तो कमी है, तो मतलब हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये अपन को मालूम है। अब देखो बनते कैसे हैं, जो हम कह रहे थे आखिरी में बताएंगे। क्या होता है, फ्री रेडिकल है, इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक रेडिकल और चाहिए, तो यहाँ पे ये कार्बन कर लेगा होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के पास, तो अपना हाइड्रोजन ये चला गया और यहाँ पे आ गया एक फ्री रेडिकल, तो अब ये बना लेगा बॉन्ड, अब ये बना लिया बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर बन गया। कितने बनते हैं, 3 बनने थे ना, तो देखो ऐसा ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला ना निकले, ये वाला ना निकले और ये वाला निकल जाए। अब यहाँ पे हो गया तो ये अकेला बच गया और ये, अब ये दोनों ने मिलके बना ली बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, समझ में आया। अब एक किनारे बन जाएगा, ऐसा होता और ये बॉन्ड बनी होती, एक स्ट्रक्चर ये बन जाता। तो समझ में आए 3 स्ट्रक्चर आते हैं कैसे, बारी बारी से हाइड्रोजन हटता है और ये वाला डबल बॉन्ड बना लेते हैं, समझ में आया। अब देखो इसके 3 स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, CH3 और C+, इसके बताओ कितने कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, CH3 है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 क्यों बनेंगे, इस पे अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो कार्बन मेन अल्फा कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये तो CH3 है, मतलब कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 2 बनाओ। कमेटी करना क्यों गई आ रहा है। पहले स्ट्रक्चर ऐसा आया, देखो अब यहाँ पे अपन ने फ्री रेडिकल नहीं लिया क्योंकि देखो ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए एक नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना, पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पास एक नेगेटिव रहना चाहिए। नेगेटिव कैसे होगा, जब इसकी होगी हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक मतलब एक के पास प्लस आ जाए एक के पास माइनस आ जाए। अपन ने हेट्रोलिटिक फिजन कराई, इसके पास माइनस आ गया इसके पास प्लस आ गया, ये माइनस और प्लस मिलके बना लिए बॉन्ड, बच गया ऊपर H+, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, H+ बचा, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आए, समझ में आ गया, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते बन जाएंगे। हाइपर कंजुगेशन किस में होता है ये पता है कि कमी रहनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन में, बगल वाला इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये भी पता है किस में होता है, ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज़्यादा स्टेबल, फिर सबसे ताकतवर मेसोमेरिक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और सबसे कमजोर इंडक्टिव इफेक्ट। इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब चलो समझ में तो आ गया, एक चीज़ लगे हाथ हम बना दे रहे, बाद में बोलो तो कम से कम वीडियो में रहेगा। अगर यहाँ पे CH3 लो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C होता, क्या करते, बन जाता पहला स्ट्रक्चर, देख लो इधर देख लो, पहला स्ट्रक्चर, बस हल्ला नहीं, पहला स्ट्रक्चर कैसा होता, CH3
लेकिन भैया इसमें तो 0 बनते ना, वो वाला कार्बन लेते सबसे इधर वाला। नहीं देखो, यहाँ पे प्लस लेते, यहाँ पे माइनस लेते, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन कराते, ऊपर प्लस नीचे माइनस, हाँ तो वहाँ बॉन्ड इन दोनों की बना देते बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों की बना देते बॉन्ड, तो एक स्ट्रक्चर बनता ये। दूसरे में भी यही होता, यहाँ पे H प्लस ले लेते, C ठीक है, दोनों समझ में आ गए कैसे बनाते। चलो ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, जीओसी अपना, हाँ वीडियो देख लेना। ठीक है, जीओसी कंप्लीट हो गया है ना। जीओसी में अब नहीं बचा कुछ जो दीदी ने कराया होगा एक्स्ट्रा। हाइपर कंजुगेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे वो करके देख लेना। कुछ नहीं, बिल्कुल सरल ही क्वेश्चन आते, जितना बताया अभी 15 मिनट में, 15-20 मिनट में उतना ही पूरा है, उससे अलावा कुछ नहीं रहता किसी लेवल पे।